कोई महिला है, अगर उसको खाने पीने का परेशानी आ रही है, कपड़े लत्ते परेशानी आ रही है, घर में कोई भी परिस्थिति ऐसी आ रही है परेशानी वाली, तो महिला को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परेशान हैं और पति के भरोसे बैठे रहें, वही करेंगे, जो करेंगे वही करेंगे, ऐसा ना सोचें। परेशानी जब आई तो दिमाग में अपने आप, अगर कोई महिला करने वाली है तो कुछ सोचिए कि अगर आदमी से अगर ये परेशानी हल नहीं हो रहा है तो हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। तो फिर ऐसा हमने सोचा कि घर में बहुत परेशानी थी, परिवार बड़ा था, हम लोग तो 6 प्राणी है ही हैं, लेकिन हमारे घर में ये जो 5 भाई थे और सभी लोग देवाना जठाना सभी लोग थे, तो सभी इनको अलग होने के बाद सभी लोग आए, गाँव भी विरोध में आया, परिवार भी विरोध में आए, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना। बस हम सही हैं और हम सही रास्ते चल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, वो सही है। तहसील में हम आए हैं, यहाँ पे टेराकोटा का बहुत अच्छा कारोबार है। टेराकोटा में उद्योग में आजकल देखेंगे तो खुर्जा, गोरखपुर इसका भी प्रमुख स्थान है, बुलंदशहर का भी स्थान है, और निज़ामाबाद में भी बहुत बेहतर इसका कारोबार होता है। और लगभग 300 के करीब छोटे छोटे उद्योग जो हैं, 300 के करीब माइक्रो लेवल के उद्योग जो हैं वो कार्यरत हैं। और यहाँ से देश विदेश चारों तरफ एक्सपोर्ट भी यहाँ से अच्छा खासा होता है। तो मैं अभी जो है ननाथ पोल्ट्री उद्योग से संबंधित, तो मैम से मैं वार्ता करना चाहूँगा। अच्छा मैम, पहले ये बताइए, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? चिल्लम बोलते हैं। ये देखिए, ये चिल्लम है, इसको चिल्लम कहते हैं। और ये चिल्लम जो होता है विशेषकर आप देखे होंगे, आप जैसे बनारस जाएंगे जहाँ हर लोग होते हैं, तो बनारस के घाटों पे ये जरूर आपको चिल्लम का उसमें गजा धोखते हुए सब लोग मिल जाएंगे। बाबा लोग, ज़्यादातर बाबा लोग होते हैं, अवघड़ लोग, वो सब चिल्लम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आज भी गाँवों में लोग इसका यूज करते हैं। कुछ लोग सुरती डाल के, कुछ लोग कुछ इसमें डालकर वो पीते रहते हैं। गाँव में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है चिल्लम का। और ये सब जो है बच्चों के खिलौने हैं। ये मैं भी जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो ये सब में, इसमें बहुत छोटे छोटे काफ़ी, ये सब ये देख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे सब खिलौने होते थे जिससे खेला करते थे। ये सब देखिए सभी खिलौने हैं, खिलौने हैं, बिल्कुल पास से देखिए, बिल्कुल खिलौने हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये सब खिलौने हैं। हाथी है, ये भोलेनाथ का मूर्ति है, सब ये बच्चों के खेला। ये देखिए शिवलिंग जिसे बोलते हैं, ये सब विशेष करके ना ये पूजा में नहीं, बच्चे खेलने के लिए शायद घर पे यूज करते हैं ना, सभी इकट्ठे हुए पूजा करते हैं। इसका पूजा, ये शिवलिंग का पूजा में भी होता है। आज जैसे अंदर ये छोटी छोटी होता है, लेकिन हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे में याद है कि सभी पूजा के लिए खेलने में जब बच्चे सब इकट्ठे होते थे तो शिवलिंग यहाँ लगाकर उसके बगल में सब हाथी वगैरह, वो जो क्या बोलते हैं, नंदी वगैरह लगा के बच्चे सब पूजा करते थे, तो उसमें यूज करते थे। ये भी सब देखिए आप, सभी टेराकोटा की मूर्तियाँ सब है। आइए मैं चाहूँगा, चीनी मिट्टी है सर। अच्छा ये चीनी मिट्टी है सर। अच्छा, टेराकोटा से ये बना हुआ है जी हाँ। और ये टेराकोटा का है। हाँ, ये दीपक है। ये दीपक है जो टेराकोटा से है। हाँ, ये सभी चीनी मिट्टी है। कुछ लोग इसको भी पसंद करते हैं सर। अच्छा, ये चीनी मिट्टी से, ओके ओके। आइए, ये देखिए कितना, ये पॉटरी यही है सर। ब्लैक पॉटरी है ना? जी हाँ, ये नाइट लैंप। ये देखिए, ये पास से इधर से आई, ये ब्लैक पॉटरी जो है, ये देखिए, ये ब्लैक पॉटरी में मैं ये आप इसका सेट भी मैं दिखा सकती हूँ। इसका ब्लैक पॉटरी का ये जो है, ये नाइट लैंप है। एक मिनट, ये ब्लैक पॉटरी जो है, ये जो ये क्या चीज से ये बना है? टेराकोटा है या चीनी मिट्टी है? चीनी मिट्टी नहीं, टेराकोटा में है, ब्लैक पॉटरी मिट्टी से बना हुआ है। ये मिट्टी से बना? जी, मिट्टी का है बना। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ से आप लोग लाते हैं? मिट्टी आसपास के पकड़ों से आती है, और ये पेंट नहीं किया गया है, पकाने से काला है। अच्छा, विदाउट पेंट है। जी हाँ। इसको पकाया गया है? जी हाँ, पकाने से ये ब्लैक हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है, पकाने से बिल्कुल ब्लैक हो गया है। इसका सेट लगा के दिखा रही हूँ अभी। दिखाइए तो जरा। अरे वाह, ये नाइट लैंप है। ये नाइट लैंप है ना? जी हाँ, नाइट लैंप है। इसके ये दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे बल्ब फिट होते हैं, नीचे से तार निकाल लेते हैं। तो ये जो है, आप इसको क्या बोलते हैं नीचे के? ये पवा है। पवा है। जी,
ये इसका पार्ट है, पार्ट ऊपर है। का एक पार्ट है। जी जी तो ये तीनों लगा कर ये नाइट लैंप हो गया। जी जी नीचे इसके अंदर वो बल्ब फिट होंगे, नीचे से तार निकाल लेंगे जी जी। और जब रात में ये जलेगा रोशनी होकर का आएगा, बहुत सुंदर लगता है। अरे बाप रे, इसका कॉस्ट क्या होगा लगभग अंदाज तक? ये 4500 में है। ये 4500 रुपये जी में। सर। ये जो पूरा है ये पेंट नहीं है। सबसे बड़ी खासियत है कि ये टेराकोटा का जो है इसमें पेंट नहीं है। इसको ब्लैक इसका पकाने का जो हम दिखाएंगे, इसको कैसे पकता है उसको भी हम लोग दिखाएंगे। और उसमें पकाया जाता है, बल्कि ये कलर नहीं है, ये बिल्कुल पकाने का तरीका भी इसका डिफरेंट है। जी तो हाँ। इसमें टेराकोटा में ये क्या चीज है? ये भी नाइट लैंप ही है, जी, इस पर जी। सेट होता है। जी। ये और ये फ्लावर पार्ट है, गुलदस्ते जिसे कहते हैं। जी जी ये मछली है, 100 पीस के ये सब आइटम है। जी जी। जी हाँ। और आगे ये डिनर सेट है इस साइड। तो इसका आप लोग जो होता है कि मैं कहाँ मेन मार्केट, आपका मुख्य मार्केट कौन सा राज्य है जहाँ जाता है ज्यादा? मुंबई में। सबसे ज्यादा मुंबई में आपका जी जाता हाँ। है। तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं हम आप लोग? आते हैं, अपना माल बुक करते हैं, फिर लेकर चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ से व्यापारी आते हैं व्यापारी आते और हैं, व्यापारी आते हैं, अपना माल बुक करते हैं, खुद लेकर जाते हैं। खुद लेकर जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कारोबार है। जी जी हाँ। जी। और दिखाइए क्या क्या, ये क्या है सर? ये मटके हैं। ये मटके हैं। जी, गर्मी में पानी पीने के ये काम टेराकोटा आते से हैं। ही है? जी हाँ, टोटी भी लग सकता है, ऊपर इसका ढक्कन भी लग सकता ये है। क्या कॉस्ट का है? इसका क्या पड़ेगा ये लगभग? 250 है, साइज के ऊपर होता है। साइज के ऊपर होता है। 350, 450 जैसे साइज। एक कलर है कि पकाया हुआ है? पकाने से शायद बिस्किट कलर है, पकाने से ऐसा आया है। ये पकाने से इसमें कोई कलर नहीं लगाया जी गया? नहीं, कोई कलर नहीं है। वेरी गुड। ये क्या है नीचे? ये हांडी है। ये सब जी आपके हाँ। हांडिया हैं? इसमें दही, जैसे दूध चुरा सकते हैं, फिर दही इसी में जमा सकते हैं। इस पे के ऊपर कलर नहीं लगाया है? जी नहीं, कलर कोई नहीं, किसी पर भी कलर नहीं है। कलर नहीं है, सब पकाने से ही है सिर्फ ना? पकाने से ऐसा है। वेरी गुड। ये क्या है पीछे पीछे आपके? ये भी 100 पीस की आइटम है। जी जी। जी। और ये देख लीजिए आप, ये लाल है, ये भी पेंट नहीं है। अच्छा देखिए कितना खूबसूरत ये लाल है। देखिए विदाउट पेंट है, इसमें कोई पेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। देखने से कितना खूबसूरत है। यही चीज कहा जाता है कि जो देसी स्टाइल आज भी है, मशीनों पे के अपेक्षा हाथ की कारीगरी का कोई जवाब नहीं है। और कितना खूबसूरत है। टेराकोटा है ना? जी हाँ। टेराकोटा है। जी। अच्छा आइए इधर आइए। और हमें ये सब तो कलर है आपका, देखिए ये सब कलर है। हाँ, वो तो पीला वाला कलर किया ये है। चीज देखिए ऊपर दिखाइए, कितना खूबसूरत ये खूबसूरत बॉटल है है सब। सर। ये सब बॉटल है, देखिए वाटर बॉटल है ना? जी हाँ। ये देखिए वाटर बॉटल टेराकोटा का इसमें- कितना? जी ये चूड़ी पर सेट है, इसका ढक्कन। जी जी अभी मैं दिखा रही हूँ जी साफ जी करके जी थोड़ा। जी। इसका ढक्कन भी दिखा इसका रही हूँ। ढक्कन दिखाइए जी जरा। हाँ। ये सभी बोतल है, देखिए वाटर बोतल सभी लगे हुए हैं। यानी टेबल पर ये सब सजाया है। ये सभी मुंबई जाता होगा? जी हाँ, मुंबई जाता है। ये अरे- देखिए, इसका ढक्कन चूड़ीदार है। अरे देखिए क्या शानदार चीजें हैं। ये देखिए वाटर बोतल और इसका ढक्कन देखिए चूड़ीदार है। कितना सुंदर ये टेराकोटा का बना हुआ। ये आप देखिए, ऐसा ही है, चूड़ी इसका सेट होता है। देखिए इसमें मिट्टी का है, इसमें भी चूड़ी है और इस पर भी चूड़ी है। और ऐसा रख कर इसको आप मस्त देखिए। अरे वाह क्या जबरदस्त। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत चीज है। इसके कलर और है मैम, कौन कौन सा कलर इसमें इसमें आपका? 3 कलर हो सकते हैं। जी जी एक देखिए बिस्किट कलर एक है। जी जी। ये टाइट ज्यादा हो गया? अच्छा ओके। आप ये देखिए कि अगर टेबल पर ऑफिस में कहीं भी रखने पर ये चीज है कि देखिए अपने दिल की धड़कन कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की धड़कन है। ये सब चीजें, और यही जो है ना यहाँ से मुंबई जाता है और मुंबई से लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जो एक्सपोर्टर हमारे हैं वही एक्सपोर्ट करते हैं। यही चीज आपको वेस्टर्न कंट्रीज में 10 गुना ज्यादा रेट पर बिकता है। तो ये ज्यादातर एक्सपोर्ट का काम मुंबई की पार्टियां सब यहाँ से ले जाती है और ज्यादातर जाकर वहाँ पे वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट से इसमें बहुत ही प्रॉफिट है। ये ऐसी चीज है। ये देखिए ये भी टेराकोटा का बना हुआ है विदाउट पेंट। देखिए विदाउट पेंट यह भी है। कितना खूबसूरत है सब। इस सब का यह ऐसे चीजें हाथ से बने हुए जिसके पश्चिमी देशों में डिमांड बहुत ज्यादा है। हमें कुछ आप बताइए कि चूंकि इसके विषय में मैं बहुत सुना करता था जब मैं था मुरादाबाद में। वहाँ भी था कि ज्यादातर एक्सपोर्ट वहाँ पे लगभग 92 से 93% इंडस्ट्री एक्सपोर्ट का काम करती है। वो लोग तो क्या करते थे, अमूल दूध वाले जो आते हैं ना, अमूल वगैरह के डब्बे, हमें यहाँ तक पुराने सब डब्बों पे पेंट कर कर कारीगरी कर कर, और उसे एक्सपोर्ट में लागत होता था 50 रुपया और एक्सपोर्ट में वो क्या करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में 2500-3000 में बेचा करते हैं। आज भी आता जी है। ये भी एक्सपोर्ट के बहुत देते हैं। इस पे अपना ब्रांड आप लोग नहीं लिखते हैं? जी हाँ, ब्रांड नहीं लिखते हैं।
अच्छा, वो अपना ब्रांड लगाते होंगे, जैसे वो अपना ब्रांड, अपना स्टिकर वगैरह लगाते होंगे इस पर, क्योंकि उसकी उनके तरफ से मना हो जाता होगा। जी, मना नहीं रहता है, लेकिन वो अपना ले जाते हैं तो अपना कुछ भी लगा के बेचें। अच्छा, कुछ भी लगा कर हाँ। बेचे। ये क्या है सामने, आप दिखाइए जरा ये सब चीजें, ये क्या है? एक फ्लावर पॉट है, जी जी। एक गुलदस्ते हैं छोटे छोटे, इसमें अपना ओरिजिनल फूल पौधे वाले जो होते हैं जी, जी। उसको आप लगा सकते हैं। रोज इसमें डेली- इसमें इसमें ना हाँ, छोटे रोज- छोटे फूल। रोज डेली बदल सकते जी। हैं। ये क्या है, ये सामने दिखाइए, ये देखिए। ये डिनर सेट है। अरे वाह, डिनर सेट देखिए। जी हाँ। टेराकोटा का डिनर सेट आपको देखने को पहले बार मिलेगा। टेराकोटा का डिनर सेट कितना खूबसूरत है, डिनर सेट जरा हमें बताइए। इसमें 3 कलर के आप होते पूरा हैं। डिनर सेट एक बार जरा सेट लगाइए, ये हम सेट देखते पूरा हैं। लगा है सर। जी, ये पूरा डिनर सेट लगा। ये ये क्या है? लगा है। ये बताते चलिए। बड़ा देखिए, प्लेट है। डिनर सेट का पहला ये वाटर बोतल हो गया डिनर सेट का। नहीं, अब ये सेट से अलग होगा। ये सेट से अलग हुआ जी डिनर हाँ। सेट। जी, ये बड़ा प्लेट है ये बड़ा प्लेट है। खाना खाने के लिए। जी, और जी। फिर ये छोटा प्लेट है। जी। फिर ये 3 काव है, इस पे भी ढक्कन होते हैं। जी जी फिर ये 6 गिलास है। जी ये बड़ी कटोरी 6, ये जी। छोटी कटोरी 6, जी। और फिर एक जग होता है जी, जी। जो 34 पीस होते हैं बर्तन। ये टोटल 34 पीस है। जी हाँ। ये टेराकोटा का बना जी हुआ है। हाँ। अच्छा, इसमें क्या है, इतने ही मिट्टी खाने में तो नहीं आएगा अगर? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जी जी। इतने ही पीस लाल वाले में भी आता है और जी। इतने ही पीस काले वाले में भी काले आता वाले में, काले वाले, ये सभी काले वाले का है। सेट हाँ, है। अब इससे ये सब हम काले थोड़ा वाले का सा सेट है। देखिए, टेराकोटा का काले डिनर सेट है। कंप्लीट लगा नहीं है। ये लाल रेड कलर का है, कंप्लीट नहीं है, इसके और भी अंदर रखे होंगे, जी वहाँ हाँ। चलकर हम देखेंगे। और ये सभी ऊपर देखिए वाटर केतली बोतल के है, अलग अलग डिजाइन, केतली वाटर है। बोतल और केटली सभी रखा हुआ है। और क्या क्या है अभी टेराकोटा में, आप हमें दिखाइए जरा इधर, ये दिखाइए। अरे वाह, ये सब देखिए, सभी का यहाँ पर सेट रखा हुआ है। कप प्लेट है, देखिए टेराकोटा का। एक कप प्लेट है। जी जी। इसमें कितने डिजाइन है? इसमें बहुत से डिजाइन होते हैं, लेकिन तैयार के ऊपर इस समय अभी 2 ही मॉडल तैयार है, मैं दिखा सकती हूँ। जी जी, इसमें 2 मॉडल तैयार है। ये क्या है, ये ये भी फ्लावर पॉट बेस है। जी, एक निकालिए तो इसको दिखाइए तो। अच्छा, ये सब चीजें हैं कि जो हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पे अपना लोकल बाजार इसका नहीं है ना? है ऐसी बात नहीं, सबसे ज्यादा यही खपत होता है। सबसे ज्यादा यही खपत होता है। यहाँ से लोग व्यापारी लेके जाते हैं। व्यापारी भी ले जाते हैं, शादी ब्याह में भी यूज होता है, ये गिफ्ट लोग करते हैं। जी। किसी का भी जन्मदिन है उस पर भी गिफ्ट करते हैं, किसी को शादी में डिनर सेट गिफ्ट करना है, जी, जी। ऐसे भी। और बहुत से अधिकारी लोग आते हैं, उनके सम्मान में भी लोग जी, गिफ्ट करते ये हैं। क्या कॉस्ट, इसमें क्या लगाते हैं? ये अभी तो कुछ ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए, आप इसको इसमें फ्लावर वगैरह लगाते हैं ना? जी हाँ, फ्लावर पॉट है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पॉट है। इसमें देखिए, और ये सब प्लेट वगैरह है ना? जी हाँ। ये गिलास है। हाँ, ये प्लेट है जी जी और एक कप है। जी जी। इसके साथ फिर एक और मॉडल है, मैं आपको दिखा दिखाइए, सकती हूँ। ये सभी गिलास है ना? जी हाँ, देखिए कितने गिलास है। खूबसूरत गिलास है। ये देखिए गिलास है, पानी ये देखिए। पीने के काम में आते हैं। जी जी इसमें दूध, चाय, कॉफी कुछ भी आप जी, पी जी। सकते हैं। जी जी। ये देखिए कितने खूबसूरत गिलास है। आप देखिए, आप कॉफ़ी, चाय, पानी वगैरह सभी पी सकते हैं। यहाँ पे डिनर टेबल पे आपको रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। गेस्ट विशेषकर ऐसी जो चीज़ें होती है ना, विदेशी लोग जो होते हैं, फॉरनर बहुत पसंद करते हैं। और विशेषकर उद्योगपति, जितने पूंजीपति उद्योगपति लोग जो होते हैं, जी। उनके टेबल पे अमूमन ये सब चीज़ें मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब खूबसूरत है। देखिए, कहा जाता है कि देखिए मॉडर्न में ज़्यादातर मेटल की चीज़ों का प्रयोग उद्योगपति लोग कम करते हैं उनके टेबल पे। उनके पे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें ज़्यादा प्रयोग होते हैं। और ये सब चीज़ें ना, टेराकोटा वगैरह, ये सब का प्रयोग आज भी जाएंगे, जो बड़े बड़े शहर में जाएंगे, मेट्रो सिटी में जाएंगे, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल व्यवसाय है उसमें। अगर आप जाकर देखें तो, चूंकि मैं इसके संदर्भ में नेट वगैरह पे, इंटरनेट पे काफ़ी देखा था, इस संदर्भ में मुझे यहाँ पे नजीबाबाद के विषय में जानकारी कम था। टेराकोटा गोरखपुर वगैरह जानता था। मैं आपको और जगह के विषय, बुलंदशहर आसपास की चीज़ों के विषय में मैं सुना था कि वहाँ पे काफ़ी इसका कारोबार है। लेकिन पहली बार पता लगा कि नजीबाबाद में, यहाँ पे, सॉरी, निजामाबाद में लगभग 300 से ऊपर इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग है जो कार्य करते हैं निजामाबाद में। ये देखिए, ये दिखाइए तो, ये क्या है सर? ये काव है, डोगा भी बोलते हैं, काव भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसमें आप सर्विंग के लिए है, खाना भी बनाइए, कोई भी खाना बनाए आप इसमें पलटी करके रख दें, जी। आपका खाना खराब नहीं होगा। ये ठंडा रख करके रखता है ओके उसको। ओके 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 ओके। जी। ये सब एक केटली है ना? केतली है और ये कप है सर,
जी जी, एक कप है। टेराकोटा में ये भी कप है, एक मॉडल। जी जी, जी। एक कप है, कप, इसको कप हम बोलते हैं। आप देखिए सब कप है इसके। और एक चीज ये आजमगढ़ जिला में आपको टेराकोटा का बहुत अच्छा खासा कारोबार आपको है। इसका अपना एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक बिजनेस भी बहुत बेहतर है। टेराकोटा का वो है निज़ामाबाद, निज़ामाबाद ये आजमगढ़ में पड़ता है। और उसमें हम आए हैं नाथ पॉटरी में। नाथ पॉटरी की जो संचालिका हैं, हम उनसे पुष्पा प्रजापति जी से हम बात करेंगे। पुष्पा प्रजापति जी की जो कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि पुष्पा प्रजापति जी का पहले जो बिजनेस था, नोटबंदी के पूर्व जो यह बिजनेस था, छोटा सा बिजनेस था। और उस समय पुष्पा प्रजापति जी दूसरे से ये बना बनाया प्रोडक्ट खरीदती थी, सिर्फ मार्केटिंग करती थी, मैन्युफैक्चरिंग किसी और लोगों से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनसे प्रोडक्ट लेकर और मार्केटिंग अपना किया करती थी। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में पुष्पा प्रजापति जी के पति का बिजनेस बहुत बेहतर बिजनेस था और वो आपको एक मनी एक्सचेंज का काम किया करते थे, जो उस समय बंद हो गया। अब बंद होने के बाद हुआ कि कोई उनके पास विकल्प नहीं था कि हम क्या बिजनेस करें और क्या बिजनेस नहीं करें। तो कहा जाता है ना कि जब नैया डूबने लगती है तो कोई ना कोई मझधार बनता ही है उसको संभालने के लिए। और पुष्पा जी गृहिणी के रूप में इन्होंने जो अपना कारोबार छोटा सा शुरू किया था, वही छोटा सा कारोबार इन्होंने पति के बड़े बिजनेस डूबने के बाद, पति के जो बड़ा बिजनेस डूब गया तो छोटा सा कारोबार ने उन्हें सहायता किया, उन्हें संबल दी, मजबूती दी। और इसी व्यवसाय से आज सब कुछ बेहतर चल रहा है। और पति भी अब इसी व्यवसाय में इनके पुष्पा प्रजापति जी के जुड़ गए हैं। और पुष्पा प्रजापति जी जो आज के समय है कि इस मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गई हैं और बेहतर आज इनका कारोबार है। तो पुष्पा जी नमस्कार, आपका स्वागत है निर्भय टॉक में। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर आप घर को और बिजनेस को कैसे संभालें? जैसे बच्चे सब सारा काम समाप्त होने के बाद सुबह खाना बनाना खिलाना, पति को भेज देते थे, अपने ड्यूटी चले जाते थे उस दुकान पर। मैं खाली हो जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, फिर उसके बाद खाली रहते थे। तो मैंने सोची कि अब हम क्या करें, फिर ये दुकान बनाई। दुकान बनाने के बाद अपना इधर समय से चली आते थे, 9 बजे से दुकान पे चली आते थे। फिर इसके बाद जब समय हो जाता था तो पास में ही घर है, वहाँ जाकर बच्चे आ जाते थे। सबको सिस्टम से सबका नियम बना रखी थी, अपने समय पर जाकर वहाँ पर भी देख लेती थी, यहाँ पर भी देख लेती थी। अच्छा पुष्पा जी, ये बताइए कि आज के समय में जैसे महिलाएं घर तक ही सीमित रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि मेरा पति काम करे और मैं घर पर ही रहूँ। ज़्यादातर ग्रामीण महिलाएं, देखिए शहर में तो एकदम बिल्कुल हो जाता है कि शहर में तो 90% महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं विशेषकर जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, शहर में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो 90% से ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ी हैं। और जो पढ़ी लिखी नहीं है उस शहर में महिलाएं, उसमें मुश्किल से 10 से 15% अपना रोजगार कर रही हैं, बाकी गृहिणी का ही कार्य घर पे कर रही हैं। आप एक गांव के परिवेश में रहते हुए कैसे इसको, आपने बिजनेस को किससे सीखा कि हम अपना बिजनेस खुद एस्टेब्लिश करें, अपना कारोबार खुद करें और अपने पैरों पे खुद खड़ा हों? जी देखिए, यहाँ से शुरू होता है। अगर घर में कोई परेशानी है तो अगर कोई महिला है, अगर उसको खाने पीने का परेशानी आ रही है, कपड़े लत्ते की परेशानी आ रही है, घर में कोई भी परिस्थिति ऐसी आ रही है परेशानी वाली, तो महिला को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परेशान हैं और पति के भरोसे बैठे रहें, वही करेंगे जो करेंगे वही करेंगे, ऐसा ना सोचें। परेशानी जब आई तो दिमाग में अपने आप, अगर कोई महिला करने वाली है तो खुद सोचिए कि अगर आदमी से अगर ये परेशानी हल नहीं हो रहा है तो हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। तो फिर ऐसा हमने सोचा कि घर में बहुत परेशानी थी, परिवार बड़ा था, हम लोग तो 6 प्राणी है ही हैं, लेकिन हमारे घर में एक 5 भाई थे और सभी लोग जगाना जगाना सभी लोग थे, तो सभी इनको अलग होने के बाद भी सबको देखना पड़ता था। अब नाम अलग का था लेकिन सबको देखना पड़ता था, इनका हाथ सबके पीछे रहता था। घर में सबसे बड़े हुए? जी नहीं, चौथे नंबर पे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण हर परेशानी इन्हीं के ऊपर, जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आती थी, सबको देखना पड़ता था। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? जी हम तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हाई स्कूल हैं। हाई स्कूल, देखिए ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हाई स्कूल की पढ़ाई आपने की है, हाई स्कूल तक आप पढ़ी हैं पुष्पा जी। और इन्होंने
देखिए, व्यवसाय बहुत बड़ा या बहुत छोटा से मतलब नहीं होता है। मेरा जो उद्देश्य आजमगढ़ में आकर मैंने ये चीज़ सीखा और देखा कि आपसे मिलने के बाद कि यदि परेशानियों के नाम पे रोने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते। आपने जो अभी जो हमसे बोला कि बातें हुआ कि जब समस्याएं हैं वो लगता है कि यदि हमारे जो डेली नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत है घर की, अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ पति के नाम पे रोना बंद कर दें। हमें खुद आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा कि हम कैसे धनार्जन करें, हम कैसे कोई व्यवसाय सेटल करें। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जी। तो कहाँ से पूर्ण होगा। हमें 4 बच्चे भी हैं और भी हमारे पास कार्य है, सब कुछ देखना है, तो हमें खुद कुछ करना होगा। अपना कुछ अगर शौक है तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा, तब हम उस तो क्या जब आप व्यवसाय शुरू की तो आपके परिवार वाले सामूहिक, चूंकि आपका परिवार 5 भाइयों के पति 5 भाई, सामूहिक परिवार, बहुत बड़ा परिवार था, और उस परिवार से निकलकर आपने बिजनेस करने की सोची कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके और हमारे 4 बच्चे हैं उनका देख रेख हम कर सके, तो क्या परिवार विरोध नहीं किया? परिवार तो विरोध में तो सभी लोग आए, गांव भी विरोध में आया, परिवार भी विरोध में आए, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना। बस हम सही हैं और हम सही रास्ते चल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं तो सही है, हम गलत नहीं करें। बस किसी की नज़र में गलत ना हो, कहने से कर्तव्य बिक जाए वो ठीक है, लेकिन कर्तव्य बिक जाए, कर्तव्य कोई नहीं देखे। सॉरी, गलत हम नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, बहुत बड़ा चीज़ है कि देखिए, पुष्पा जी ने कहा जाता है ना, डिग्री से कुछ नहीं होता है। इन्होंने जो बहुत कम शब्दों में जो बोल रही हैं, कहीं कि कर्तव्य सही होना चाहिए, हम काम सही करें, और डिग्री देखिए, पढ़ने को तो गांव में अभी मैंने रास्ते में लगभग कल आजमगढ़ में, बनारस में बहुत ऐसे जो बीए पास हैं उन लड़कियों से मैं मिला, बोला कि तुम बात करना चाहता हूँ कैसे? नहीं मैं बात नहीं करूँगी। दुपट्टे से मुंह लपेटे हुए बात करने से मना कर दी, किसी चीज़ पे डिस्कस करने से मना कर दी। लेकिन महिलाओं में आज पुष्पा जी से बात किया, कल एक और आपसे वो लड्डू बनाने वाली महिला से मैंने बात की थी। आज पुष्पा जी से बात करने पर लगा कि पुष्पा जी हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाई हैं, लेकिन पुष्पा जी उन एमबीए के लिए, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजनेस मार्केटिंग के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लड़कियों के लिए, उन सबके लिए एक नेतृत्व के उदाहरण है कि कैसे हम बेहतर एक नेतृत्वकर्ता बने जो पूरे परिवार का भविष्य संभाल सके। देखिए, पुष्पा जी ने जो बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बोली कि लाख लोगों ने क्या बोला, लोगों ने क्या शिकायत की, लोगों ने हमें क्या कहा, उसकी परवाह नहीं की हमने। हम सिर्फ ये सोचे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाना है, हमें परिवार को कैसे आगे लेकर जाना है। दुनिया की हम परवाह नहीं किए। सही कहा इन्होंने, दुनिया की परवाह करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, वह वहीं सीमित अपनी दुनिया में रह जाते हैं। पुष्पा जी, आगे हमें बताइए कि जो घर और परिवार के बीच आप संतुलन बनाते, कितने बजे आप आती हैं ऑफिस में? हम तो अब तो हमारे बच्चे सियान हो गए, थोड़ा सा हमारा साथ देती है, सपोर्ट करती है बेटी जो करती है जी जी, घर के कार्य में सपोर्ट कर लेती है। तो अब हम जब भी नींद खुला सुबह में तो नहाना स्नान जो भी हुआ, पूजा पाठ करने के बाद सीधा यहाँ दुकान पर सुबह 6 बजे तक आ जाती हूँ। अगर काम के ऊपर है, अगर काम कुछ ज़्यादा है, आर्डर हम ज़्यादा ले रखे हैं तो नहाना भी ख्याल नहीं रखते हैं, फिर नींद खुला, पानी पिए गर्म, फिर उसके बाद तुरंत मैं यहाँ दुकान पर चल देती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने कहने का मतलब कि पूरी तरह आप अपने व्यवसाय पे डेडिकेटेड है। और रात में भी अगर काम ज़्यादा है तो रात में भी 9, 10, 11 बज जाते हैं। 11 बज जाते हैं? 11 बज जाते हैं। अभी आज ही रात को हम लोग यहाँ से 11 बजे रात को गए हैं, जल जोड़ना था, तो हम पति पत्नी दोनों लोग साथ में जल जोड़े हैं, 11 बजे घर गए हैं। कौन कहता है कि, कहा जाता है ना, कौन कहता है कि, देखिए कहा जाता है ना, आसमान में सुराग नहीं होता, एक तो पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक कहावत है। सही ये कहानी है कि देखिए, रोने वालों के लिए कुछ इस दुनिया में नहीं है। यदि पति और पत्नी साथ मिलकर कदम बढ़ा लें और व्यवसाय के क्षेत्र में उतर जाए तो कोई ताकत नहीं है कि उन्हें रोक दे। पुष्पा जी ने यह सिद्ध कर दिया कि पति के बिजनेस जब डाउन हुआ तो इन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और अपनी मेहनत के, परिश्रम के बदौलत इन्होंने अपने व्यवसाय को मजबूती दी और स्थापित की, और रात और दिन, आज भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ये परिश्रम करके अपने व्यवसाय को एस्टैब्लिश करती हैं, लगे रहती हैं, दुनिया की परवाह नहीं करती है।
पुष्पा जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे आपकी क्या रणनीति है। देखिए, आपने अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक उदाहरण पेश की है। जो अच्छे एमबीए पढ़े लिखे हैं वो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 की नौकरी ढूंढते रहते हैं, लेकिन व्यवसाय नहीं करना चाहते। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ महिला हैं प्राइवेट स्कूल में 2,000 की सुनती हूँ पढ़ाती हैं या 2,500 की पढ़ाती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो बल्कि एक बार वो उसमें भी 8 घंटा समय देना है। देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि अभी पुष्पा जी का प्रश्न नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। इन्होंने एक शब्द बोली, शायद वो चीज मैं नहीं पूछ पा रहा था, मेरे दिमाग में वो प्रश्न नहीं आ रहे थे जो पुष्पा जी खुद रख दी कि 3,000, 4,000 की, 5,000 की नौकरी जो वो टीचर लड़कियां पढ़ी लिखी स्कूलों में प्राइवेट में पढ़ाती हैं, पूरा समय अपना व्यतीत करती हैं, वो 3,000, 4,000 से क्या उन्हें मिलने वाला है। वो क्यों नहीं अपना छोटा ऐसे रोजगार कोई शुरू करती हैं, अपना बिजनेस शुरू करती हैं, जिससे अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर सके और मार्केट में स्थापित हो सके, अपने ब्रांड के रूप में आ सके। पुष्पा जी, मैं चाहूंगा कि आप ऐसा, मैं आपसे चाहता हूं कि क्या यदि कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऐसा देता है या आप खुद आगे बढ़कर महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए क्या कदम बढ़ा सकती है कि महिलाओं को आप प्रेरित करें, गांव में जाएं, कुछ लोगों को मिले कि खुद वो गरीबी की मार से बाहर निकलने के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जी सर, मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये भी है कि वो कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो जो 2,500, 3,000 की नौकरियां करती हैं और 8 घंटे का भी पूरा दिन का समय गुजार देती हैं, तो वो अपना कुछ भी अपना करें। अपना ऐसा भी कर सकती हैं कि कढ़ाई, सिलाई, बुनाई कुछ भी करें, उसका एक भी कढ़ाई, सिलाई, बुनाई का भी एक कारखाना हो सकता है, एक फैक्ट्री डाल सकती हैं, उसमें 10 लोगों का रोजगार दे सकती हैं, मार्केट में वो डाल फिर ला के बेच सकती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। और कोई भी कार्य मिट्टी का जैसे है कि हम लोग में इतना कार्य होता है कि बहुत कार्य, कुछ लोग भी हम लोग टेराकोटा का तो बहुत बड़ा व्यवसाय है इस चीजों का। देखिए, इस पर मार्केट, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, मेट्रो सिटी में इसकी बहुत डिमांड है। 8 घंटे का 120 रुपया दिया जा सकता है, बर्तन पोंछने का, मिट्टी भरने का और पानी लगा के सफाई करने का 3600 रुपया ऐसे ही मिल जाता है महीने में। लड़कियां आती हैं और महिला भी है जो खाली रहती नहीं, हैं। मैं ये करना चाहता हूँ कि उसके बजाय आप बिजनेस के लिए क्यों नहीं दूसरे कोई ये सब चीजें, छोटे छोटे बिजनेस से जुड़े। अलग अलग शहरों में लोग चाहे टेराकोटा से नहीं जुड़े, जिसको जो बिजनेस करना है महिलाओं को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लोग सोचते नहीं, बस ये एक ही प्रश्न रखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये बातें करते लोग सरकार को दोष देते हैं कि सरकार हमारे लिए नहीं करता। हमारे लिए करें या न करें, हम अपने आप पे निर्भर करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा चीज है कि जो आपके सामने उदाहरण पुष्पा जी हैं कि हम सरकार को सिर्फ दोष देते हैं, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, सरकार नहीं कर रही। जिसको काम नहीं करना है, जो बैठ के खाना चाहता है, वह सिर्फ सरकार को कोसता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। एक प्रश्न और है हमारा कि जैसे हमें अपना जो हमें सुविधा चाहिए वो तो हमें चाहिए, तो हम अपना, हमारा पुराना घर मोहल्ले में है, 7 फुट हिस्से में मिला है पुराना घर, तो उसमें हमें टॉयलेट का जरूरत था, हमने टॉयलेट बना लिया। हमें गैस का जरूरत था, हमने गैस खुद से कमा कर बना लिया। हम लोग सब कुछ अपने कमाई से कर लिए। घर का जरूरत था, 7 फुट था, लेकिन चाहे वो हम कर्ज लेके किए, फिर मेहनत करके भरे, लेकिन हम सरकार के भरोसे नहीं बैठे कि सरकार हमारा घर बनाओ। अरे वेरी गुड। देखिए क्या बात है, पुष्पा जी ने अच्छा बोला कि परिश्रम से हमने सब स्थापित किया। हम सरकार पे नहीं निर्भर किए कि सरकार करेगा, गैस देगा, ये देगा। हम खुद अपने सर्जन कर मिलकर हमने सब चीज किया। फिर इसके बाद हमने नया घर बनवाया, 2 प्लाट में हमारा घर है, यहाँ पर भी हमने 2 लैट्रिन बनवा रखी, फिर यहाँ पर घर भी बनवा रखी। सब कुछ हम लोग किए, हम दोनों पति पत्नी मिलकर किए, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं बैठे। लेकिन हमें जो सुविधा चाहिए हम सरकार मालूम नहीं करती। हमारे समाज से आप आरक्षित वर्ग में भी आते हैं, आरक्षण में आते हैं। जी हाँ। देखिए, ये उदाहरण पुष्पा जी का मैं इसलिए नहीं आते हैं। आप लोग प्रजापति नहीं आते? नहीं, प्रजापति नहीं आते सर। नहीं, पिछड़े वर्ग में तो आती होंगी ना? हाँ, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण है। अच्छा। तो पिछड़े वर्ग को मैं इसलिए आपसे मैं शेयर आप सभी से करना चाहता हूँ कि देखिए, पुष्पा जी जैसे महिलाएं सभी के लिए एक उदाहरण है कि देखिए, आरक्षण की सुविधा होते हुए भी आरक्षण पर निर्भर नहीं की, इन्होंने अपने बदौलत परिश्रम से सब कुछ स्थापित की।
ये अपने भाग्य पे नहीं रोई, आज बताई कि अपने मेहनत से हाई स्कूल भी पूरा नहीं की, अपने परिश्रम से इन्होंने नया घर बनाई, पुराने घर को सही की, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश की। 12 घंटा क्या 16 घंटे ये कार्य करती हैं, ऑफिस को अपने देखती है, बिजनेस को, प्रोडक्शन और बिजनेस दोनों अपना संभाल रही हैं, मार्केटिंग सब कुछ अपना ये देख रही हैं। सुबह कभी 6 बजे से आती हैं, रात को 11 बजे तक रहती हैं। तो कहने का मतलब है साथियों, महिला उद्यमीकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा पुष्पा जी उदाहरण है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो सिर्फ सरकार का नाम लेकर रोते हैं, सरकार ये सुविधाएं नहीं दे रही, सरकार वो सुविधाएं नहीं दे रही, वो तो जीवन भर ही रोएंगे। पुष्पा जी जैसे महिला जो हैं वो हमेशा इतिहास रचती हैं, वो किसी के नाम का रोना नहीं रोती, वो संघर्ष करके जो हाई स्कूल, बार बार बोल रहा हूँ, जो हाई स्कूल अपना कंप्लीट नहीं कर पाई और व्यवसाय जगत में अपना नाम जमा चुकी हैं, टेराकोटा पर अपना हाथ जमा चुकी हैं। आज जितना इन्हें चाहिए बिजनेस, बोलती है कि जितना बिजनेस चाहिए, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, फिर भी आगे क्या प्लानिंग है? क्या आपने प्रोडक्शन को बढ़ाइएगा, बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा, क्या आपका प्लानिंग है? हाँ, बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा सर। जी जी, और चलता रहेगा इसी तरह। हमें नया आइटम जो भी है अपने दिमाग से सोचना, निकालना, किसी का नकल नहीं करना है, नकल नहीं करना, अपना खुद बनाना। अपना खुद बिजनेस को कैसे बढ़ाइएगा? इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है? क्या प्लानिंग है कि इसी में कारोबार आगे चलता रहे। जी जी, और मिट्टी का तो प्रॉब्लम है, इससे उम्मीद नहीं है कि आगे बढ़ेगा। मैंने मिट्टी अब नहीं मिल रहा है, मिट्टी नहीं मिल रहा है, और कारोबार चल कैसे रहा है कि कोरोना समय में जो माल नहीं बिका है, माल नहीं बन पाया है, वही मिट्टी पड़ी है, अब तक चल रहा है। मिट्टी का ही दिक्कत बहुत है, मिट्टी का सबसे बड़ा दिक्कत है। इसमें हमारे समझ से सरकार को चाहिए कि व्यवसाय को, ये टेराकोटा को व्यवसाय को जीवित रखने के लिए मिट्टी का, इसकी जो मिट्टी कहाँ से आता है, उस मिट्टी का कोई ना कोई विकल्प दे कि यहाँ से मिट्टी निकलेगी, क्योंकि मिट्टी का खुदाई में समस्याएं हैं। और बहुत बहुत पुष्पा जी आपको धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि जो भी व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे महिलाओं के लिए आगे बढ़ें, और उदाहरण के रूप में, अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बड़े बड़े हीरो हीरोइन की बजाय इन ग्रामीण महिलाओं को, जो खुद अपने बदौलत, जो किसी पे आश्रित नहीं होकर खुद अपने परिश्रम से अपना व्यवसाय एस्टैब्लिश किए हैं, ऐसी महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे महिलाएं भी सीखें, जो अच्छा पढ़ लिख कर भी वो सरकारी स्कूल के 3000 के ट्यूशन और दुनिया और समाज के डर से कुछ करना नहीं चाहती है। दुनिया और ये समाज रोटी नहीं देगा, रोटी अपना परिश्रम ही देगा और अपना व्यवसाय ही देगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं आजमगढ़ में किसी और स्थान पर किसी और विषय वस्तु के साथ। नमस्कार पुष्पा जी।